Good morning, Sat Sri Akal, Namaste. Myself Dr. Jatin and welcome to our YouTube channel. Welcome to Physioactive. So दुनिया में अलग अलग एज कैटेगरीज के लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन जो कि यंग है, जो कि 12-13 साल का है, या फिर एक दूसरा बंदा जो कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, या फिर एक ऐसा बंदा जो कि एज्ड है, तो तीनों कैटेगरी के लिए आप लोगों को अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी होगी. ऐसा नहीं होगा कि तीनों बंदों को आप बोलोगे कि ये 3 एक्सरसाइज करनी है, आप इनको कर लीजिए. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस इंडिविजुअल को, किस एज वाले ग्रुप के बंदे को आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है या करवानी चाहिए? तो हमारे इसमें 4 फेजेस होते हैं. तो सबसे पहला फेज जो हमारा होता है वो होता है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी. स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी एज सच द नेम सजेस्ट कि स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, कि कितना एक बंदा स्टेबल है और कितना एक बंदे में मोबिलिटी है. स्टेबिलिटी से हमारा मतलब होता है हाउ गुड हिज इट्स बैलेंस, ठीक है. और मोबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि उसकी रेंजेस कितनी है. अब एक एज्ड बंदा है, एज्ड बंदे का हो सकता है उसका प्रॉपर रेंज ना हो. अब जब तक प्रॉपर रेंज नहीं होगी तो आप उसको एक्सरसाइज कैसे करवाओगे आगे जाके? तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है उनकी स्टेबिलिटी और उनकी मोबिलिटी को पूरा लेके आना. अब एक एज बंदे का तो हमने देख लिया. तो जब कोई आपके पास एज बंदा आता है तो रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वी स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द स्टेबिलिटी एंड द मोबिलिटी. बट अगेन आपके पास कोई टीनेजर आता है, कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा आता है जिनकी रेंजेस और जिनकी स्टेबिलिटी बहुत बेटर होती है, तो हम डायरेक्टली फेज 2 पे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है मूवमेंट ट्रेनिंग. अब ये मूवमेंट ट्रेनिंग क्या होता है? मूवमेंट ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर हम एक्सरसाइजेस की मूवमेंट सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें डेडलिफ्ट करना है. अब डेडलिफ्ट करते टाइम क्या सबसे बड़ी गलती होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि कैसे डेडलिफ्ट करना होता है. अब डेडलिफ्ट के लिए हमारे कुछ चीजें होती है जिसमें हमें अपने बैक की आर्च में मेंटेन करनी पड़ती है. अगर किसी को पता ही नहीं है कि स्पेसिफिक मूवमेंट क्या है या एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है, तो वो क्या करता है, वो सी बना देता है बैक पे, जिसकी वजह से बैक इंजरीज होती है. तो इसलिए हमारा सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ट्रेनिंग. अब मूवमेंट ट्रेनिंग में लिए क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं टीनेजर के पास स्टेबिलिटी मोबिलिटी है, बट उसको नहीं पता कि मूवमेंट ट्रेनिंग क्या है, उसे नहीं पता कि प्रॉपर मूवमेंट क्या है. बट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन जो कि काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, उसे पता होता है कि क्या मूवमेंट है, तो उनके लिए आप सीधा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर जा सकते हो. बट फॉर नूब जो कि जिन्होंने इससे पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया होता, उनके लिए, या फिर जिन्होंने कभी जिम नहीं किया होता, उसके लिए हम जाते हैं मूवमेंट ट्रेनिंग. फिर हमारा थर्ड आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम अपना वर्क करते हैं अपने क्लाइंट की, अपने पेशेंट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए हम वेट यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स यूज करते हैं, ठीक है. फिर सबसे लास्ट आता है हमारा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग बेसिकली कोई बंदा जो किसी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है या किसी स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं हम उसमें उसको हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग वाले फेज में रखते हैं. तो ये हमारे 4 फेजेस होते हैं. इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट को डिवाइड करते हैं कि कौन से फेज में वो है. जब वो फेज कंप्लीट हो जाता है तब हम अपने नेक्स्ट फेज में जाते हैं. थैंक यू.